2 दिन हो गए इस बात को, पर मुझे अभी तक ये बात हजम नहीं हुई कि कोई इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। देखिए सारी कहानी आपको बताऊंगा, पूरा निचोड़ निकालेंगे हम कि कहाँ गलती हुई और किससे गलती और किस किस ने इसमें गलती की। देखिए सबसे पहले बात शुरू हुई 2-3 साल पहले, जब हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियन को डायरेक्टली बोल दिया कि मैं नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मुझे कप्तान बनाया जाए, अगर मुझे रखना है इस टीम में तो कैप्टन बनाओ। उस समय मुंबई इंडियन ने, मतलब जो फ्रेंचाइजी थी मुंबई इंडियन की, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने सोचा नहीं, रोहित शर्मा मतलब हमारे उमदा प्लेयर हैं और रोहित शर्मा को ही कैप्टन रहना चाहिए। अब देखिए ये बात वहाँ पर ठप हो गई और इस वजह से उस समय ऑक्शन में भेजना पड़ा हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या जो कि मतलब एक तरीके से गट्सी थे, उन्होंने ये डिसीजन के लिए कहा, ठीक है। वो मतलब वो सोच रहे थे कि मैं कैप्टन हूँ। हर एक प्लेयर देखिए किसी की भी इच्छा होगी कि मैं कप्तान तो बनूँ एक ना एक दिन, तो उनकी भी थी। आपने चेतन शर्मा का पहले एक लीक वीडियो आया था, उसमें भी सुना होगा कि हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा उनके क्लोज आते थे, बार बार उनके पास आते थे कि कैप्टन बना दो, कैप्टन बना दो, ऐसी ऐसी बातें करते थे। और कप्तानी के पीछे वो बहुत सोचते हैं हार्दिक पांड्या, गलत नहीं है सोच। तो बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद मुंबई इंडियन ने जब ऑक्शन में भेजा हार्दिक पांड्या को, तो गुजरात ने उनको एक मौका दिया, कप्तान बनाया। और उनकी टीम भी बाकी बहुत अच्छी थी, उनके बॉलर बहुत अच्छे थे। उन दोनों में अगर रोहित शर्मा से कंपेयर किया जाए तो मुंबई इंडियन की बॉलिंग ही बहुत ज़्यादा वीक थी। पहले साल तो मुंबई इंडियन मतलब लास्ट में रही हार्दिक पांड्या जाने के बाद, पर सेकंड ईयर प्लेऑफ में क्वालिफाई भी कर गई थी और सबसे वीक बॉलिंग लाइनअप थी उनकी। उसके बाद जब मतलब हार्दिक पांड्या गए, तो हार्दिक पांड्या ने एक बार अपनी टीम को जिताया गुजरात को, और सेकंड टाइम वो रनर अप रहे। तो उमदा प्रदर्शन था हार्दिक पांड्या का भी। और बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप, उनकी टीम ही बहुत ज़बरदस्त थी, ये कह सकते हैं। आप कंपेयर नहीं किया जा सकता, मेरे सब बताने का मतलब है कंपैरिजन नहीं हो सकता कि कौन बेहतर कैप्टन है, कौन सा बेहतर कप्तान है। और सबसे बड़ी बात, हार्दिक पांड्या अभी तक इंडियन टीम की उतनी कप्तानी नहीं की है, पर अब देखेंगे रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में क्या सेल्फलेस कप्तानी की थी, जिस वजह से रोहित शर्मा के जो फ़ैन हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई वर्ल्ड कप के दौरान। हालांकि इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, फाइनल में हारी, लेकिन फिर भी दिल जीत लिया इंडियन टीम ने, क्योंकि इंडियन टीम बहुत अच्छा खेली और कैप्टन रोहित शर्मा की बहुत ज़्यादा प्रेज हुई। अब उस दौर में एकदम ही क्या हुआ कि बैकडोर से हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियन को कांटेक्ट किया कि मैं वापस आना चाहता हूँ, अगर एक शर्त है, अगर मुझे कप्तान रखोगे तो। अब देखिए कप्तान वो मान कैसे गए ये समझ नहीं आया। अभी अभी वर्ल्ड कप का बेस्ट कैप्टन जो था वो आपका कैप्टन बना हुआ है। इंडियन टीम ने कह दिया कि T20 के लिए भी, मतलब जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें भी फर्स्ट चॉइस है रोहित शर्मा। तो मुंबई इंडियन मान कैसे गई हार्दिक पांड्या के लिए, इतना फ्यूचर का मतलब सोच रहे हैं। उनके पास सूर्य कुमार यादव भी पड़े हैं यार, बाद में वो भी कैप्टन बन सकते हैं मुंबई इंडियन के। बुमराह भी है, वो भी बन सकते हैं। वाई हार्दिक पांड्या? हार्दिक पांड्या मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम टाइम इंजर ही रहते हैं। पिछले एक आईपीएल तो उन्होंने ऐसे ही खेला था, एज ए बैट्समैन ही खेला था, बॉलिंग तो वो करवा ही नहीं पा रहे थे। नो डाउट जब वो फुल फ्लेज मतलब प्लेयर हैं, जब बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं तब तो वो बेस्ट है। लेकिन जब खाली बॉलिंग है, खाली बैटिंग कर रहे हैं, ना 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 ना, तब मैं उनको मतलब बेस्ट नहीं मानूंगा, तब उनसे ऊपर बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं। अब देखिए असली बात है, जब मुंबई इंडियन मान गई, बैकडोर से हुआ, रोहित शर्मा को इसकी खबर ही नहीं थी। जब खबर नहीं थी तब सबसे बड़ा दुख हुआ, मतलब रोहित शर्मा के फैंस को, पूरे जितने भी मुंबई इंडियन के फैंस थे, क्योंकि रोहित शर्मा की वजह से मुंबई इंडियन के फैन जुड़े हुए थे। लगभग 2 मिलियन फॉलोअर मुंबई इंडियन के कम हो गए ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। मतलब मुंबई इंडियन को, मैनेजमेंट को पता चल गया कि बहुत तगड़ा है, हमने मतलब कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जो कि जनता फेवर में नहीं है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन एक निकल सकता है कि चलने दे, जैसा चल रहा है देखी जाएगी क्या होता है। अगर हार्दिक पांड्या अच्छा प्रदर्शन करते तो डेफिनेटली फिर से मुंबई इंडियन के सपोर्टर ये वापस आ जाएंगे। ऐसा तब भी हुआ था जब गांगुली ने कोलकाता की कप्तानी छोड़ी थी, गंभीर आए थे, स्टेडियम खाली थे, लेकिन उसके बाद जब गंभीर ने टूर्नामेंट जिताई तो वापस बैक सारे के सारे जितने भी दर्शक थे वो वापस आ गए थे। ऐसा कुछ होगा इस केस में? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हार्दिक पांड्या अगर अच्छा नहीं कर पाते ना इस बार, डेफिनेटली बहुत बैक फायर होगा डिसीजन, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा डिसीजन। क्योंकि एक बेस्ट कैप्टन जो कि इंडियन टीम की अभी हाल ही में कप्तानी कर रहे थे वर्ल्ड कप में, और इतनी अच्छी उन्होंने कप्तानी की, अचानक ही उनको बाहर कर देना, उनको बिना बताए, इस वजह से ठगा सा महसूस कर रहे हैं रोहित शर्मा के फ़ैन, जो कि बवाल रोहित शर्मा की फ़ैन की वजह से मुंबई इंडियन का भी हो रहा है। और काफ़ी जितने भी पूर्व खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव, उन्होंने भी हर्ट वाली इमोजी, दिल टूटने वाली इमोजी डाली थी। हाँ, और साथ में बुमराह ने भी
मतलब साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर, ऐसा कुछ उन्होंने भी ट्वीट डाला था, जो इस तरफ ही इशारा करता है कि बैकडोर से हो रहा है, इनसे बात ही नहीं हो रही, और एक तरीके से ये इस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते, और साइलेंस रह के ही जो करती है मैनेजमेंट करने दो, क्योंकि वो उनका पैसा वो अपनी तरफ से लगा रहे हैं। बाकी देखिए, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। और हार्दिक पांड्या सॉल्यूशन ये निकाल सकते हैं कि हार्दिक पांड्या कहें कि इस बार मैं कप्तानी नहीं कर रहा, इस बार रोहित शर्मा को करने दो, नेक्स्ट ईयर से मैं अपने आप ही दोबारा से मतलब कैप्टन बन जाऊंगा, क्योंकि बाद में विकल्प हार्दिक पांड्या ही रह जाएंगे जब हार्दिक पांड्या टीम में होंगे। और गुजरात को सबसे बड़ा धोखा दिया हार्दिक पांड्या ने, पहले मुंबई इंडियंस को दिया था, अब गुजरात को जो धोखा दिया है, 2 साल उनके साथ रहे, उसके बाद किसी ने थोड़े बैकडोर से बहुत कुछ होता है यार, थोड़े पैसे या एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा सा लालच दिया कि यहाँ कप्तान बना देंगे और आप हमारे पुराने प्लेयर थे, वापस चले गए यार। ऐसा थोड़ी होता है, जब तक उस फ्रेंचाइजी से आपको ऑक्शन में किसने नहीं खरीदा या कुछ ऐसा नहीं हुआ तब जाओ, तब बात बनती है। और एक सबसे बड़ा पॉइंट, रविंद्र जडेजा पे बैन लगा था 1 साल का IPL का, जब ऐसे ही कुछ मुद्दा हुआ था कि बीच में उसने किसी फ्रेंचाइजी से कॉन्टैक्ट कर लिया था, हार्दिक पांड्या पे क्यों नहीं लगा? क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों इतना मतभेद हो रहा है? कि मतलब एक तरीके से एक प्लेयर को तो आपने उस समय बैन लगा दिया था, अब इस प्लेयर को बिल्कुल पाक शब्दों में जाने दिया, और कह रहे हैं कि बीच में ट्रेड नहीं हो सकता। देखना नेक्स्ट ईयर आपको, अगर ट्रेड नहीं हो सकता, ये बीच में ट्रेड कैसा हो गया हार्दिक पांड्या वाला? फिर तो रोहित शर्मा भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब वो ट्रेड विंडो शायद ख़त्म हो चुकी है। क्या सिनारियो था मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़े दिनों में दोस्तों पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सोल्यूशन ये है कि हार्दिक पांड्या को इस बार कप्तानी नहीं करनी चाहिए, पर वो करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गलती यहाँ पर किसकी थी, मतलब हार्दिक पांड्या की थी, गुजरात टाइटन की थी, या फिर मुंबई इंडियन की थी, या रोहित शर्मा की? किसकी, कौन है सबसे बड़ा कल्प्रिट? जो खिचड़ी पक के आ रही है, जितना बवाल चल रहा है ट्विटर पे, शेम ऑन MI, ऐसे मतलब एक तरीके से ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर पे, होना नहीं चाहिए ये सब। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।